हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आँखों की ड्राइंग के बारे में और मैं आपको बताऊँगा आँखों की ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने मेनली 4 स्टेप लिए हैं और 4 स्टेप में हम सीखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए मेन होती हैं और किस तरीके से बेसिक टू एडवांस इसकी डिटेलिंग की जाती है। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है कैमलिन की। और पेपर यूज़ कर रहा हूँ आइवरी पेपर, जो कि आपको बड़ी आसानी से A3 साइज़ में मिलता है, वो यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएँगे आईबॉल। आपने एक सर्कल लिया छोटा-सा और उसके अंदर एक और डार्क पॉइंट बनाया, जो कि बहुत डार्क रखना है इसको, राइट? आप सपोज़ करो 4 या 5 टोन इसके अंदर फिल करनी है। जो बाहरी सर्कल है, उसको हम थोड़ा-सा लाइट रखेंगे। इसके अंदर एक व्हाइट डॉट रखेंगे, जो कि आपकी आइज़ का चमक या फिर पानी दिखाने के लिए ज़रूरी होता है और इस तरीके से आपने फिल करना है। मैं यहाँ पे रेंडरिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगा। 4th पॉइंट में जाके हम इसको रियलिस्टिक करेंगे और वो मैं बताऊँगा कैसे। जो डार्क पॉइंट है बिल्कुल और उसके जो बाहरी एरिया है, उसको हल्का-सा हमने लाइट करना है, ताकि आपको अलग-अलग दिख सके। इसके अंदर अभी 3 पॉइंट हो चुके हैं, जैसे बिल्कुल हाइलाइट वाला और एक्स्ट्रा डार्क वाला और ये मिडल टोन वाला। यहाँ पे हम एक नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको सीख पाएंगे, राइट? ये था हमारा पहला स्टेप। जब आपका आईबॉल बन जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक फ्रेम की कि उसको किस फ्रेम में ऐड करना है। तो फ्रेम बहुत तरीके से होते हैं, जैसे मेरी आईज़ आप देख रहे हैं या फिर अपनी आईज़ हैं या फिर जितनी भी आईज़ आप देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप रहती है। तो इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि एक फ्रेम बन जाए, उसके अंदर एक आईबॉल को फिट करना होता है। इसमें करेंगे शेप। शेप में आपको करैक्टर नज़र आता है। जैसे आप किसी की भी आईज़ बना रहे हैं, तो इसकी जो शेप है, वो ज़्यादातर काम आती है हमारे करैक्टर दिखाने में, राइट? आप किसी भी तरीके से किसी का करैक्टर बना रहे हैं, आईज़ की शेप बना रहे हैं, तो यहाँ से चेंज होता है ये करैक्टर। अगर मैं यहाँ पे राउंड दिखाऊँगा या फिर लॉन्ग आईज़ बनाऊँगा या फिर किसी भी तरीके से कोई भी अगर ऐसा करैक्टर है मेरे पास, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा मेन रहती है। आई बॉल में ज़्यादा कोई डिफ़रेंस नहीं रहता, वो सिर्फ़ लाइट एंड डार्क हो सकता है, राइट? तो उसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। लेकिन ये जो शेप है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से बताऊँगा। ये शेप जो है एक मेन बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने आई बॉल फिट करना है, राइट? तो यही शेप दोबारा से फिर से मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ थर्ड में। अब इसमें हम आई बॉल फिट करेंगे। तो इसकी मैं शेप कुछ डिफरेंट बनाऊँगा ताकि हमारी शेप की भी स्टडी हो जाए। जैसे ये इस साइड था, अभी इस साइड की स्टडी करते हैं। तो आप दोनों को डिफरेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक में जो है थोड़ा-सा लॉन्ग मैंने शेप बनाई है। इसके अंदर थोड़ा-सा फिश टाइप मैंने बनाया है और हल्का-सा ज़्यादा राउंड किया है, ठीक है? ये ऊपर वाली जो पलकें हैं, वो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये शेप जो है अलग-अलग तरीके से आपको स्टडी करनी है। ये शेप होगी, जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हमने डबल करना होता है, जैसे मैंने सेकंड में किया है। इस शेप के अंदर अभी आईबॉल इस तरीके से देखना है। पहले इसके अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी अंदर रखना है, ताकि जो आईज़ के एक्सप्रेशन एक सिंपल रहे, एक सिंपल आईज़ जैसे होती है नॉर्मल। और यहाँ पे वही चीज़ जो डार्क वाला पॉइंट है, उसको भी दिखाना है। उसके बाद ये लाइट वाला पॉइंट हल्का-सा साइड पे दिखाते हैं, राइट? और ये एक शेप को हमने इसके अंदर एक फिट कर दिया नॉर्मल आईज़ की तरह और इसको मैं हल्का-सा डार्क कर रहा हूँ। अब ये देखो तीनों पॉइंट मेरे दिख रहे हैं। जब तक ये तीनों पॉइंट नहीं दिखेंगे तो आईज़ में थोड़ा-सा रियलिस्टिक टच कम आएगा। इसको मैट नहीं करना, इसके अंदर पानी दिखाने के लिए ये लाइट वाला टोन जो है रखना है, आपकी हाइलाइट वहाँ पे दिखनी ज़रूरी है। तो ये वाला देखो अभी आईज़ एक शाइन आई बॉल बन गया। इसके अंदर जो व्हाइट वाला पॉइंट है, मैं इसको बाद में शेड करूँगा 4th में। अब यहाँ तक इसकी स्टडी आपने कम से कम 10-12 आईज़ ऐसे बना के देखनी है, क्योंकि आपका जो प्रोपोर्शन है वो सही तरीके से बन पाए और अच्छे से इसको मैनेज कर पाएँ। और ये है हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें हमने किया है एक फ्रेम के अंदर आईबॉल को फिट और अब करते हैं इसकी डिटेलिंग, जो कि 4th पार्ट है। 4th में आप सीखेंगे कि इसमें शेडिंग कैसे करते हैं, डिटेलिंग किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आपको जब मैनेज करना है इसको,
प्रोपोर्शन उसके सेट करना है, तो आपने सेकंड वाला पॉइंट चूज़ करना है। सेकंड वाले पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी आई बन रही है फेस के ऊपर, या फिर किस तरीके से इसको मैनेज कर पा रहे हैं। आई बॉल अगर पहले बनाएँगे तो वो पूरा बन पाएगा, राइट? तो फिर उसको मिटाना पड़ेगा। अब विदाउट इरेज़र काम कर रहे हैं, तो आपको पहले शेप के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ये लाइनिंग हो गई, नीचे वाली लाइन डबल करनी है, ताकि जो स्किन की मोटाई है वो दिखे। उसके बाद आपने थर्ड में सीखा है कि आई बॉल कैसे रखना है इसके अंदर, तो ये चीज़ रख सकते हैं इस तरीके से। आईबॉल की शेडिंग जो है आपने सीखी है फर्स्ट में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको शेड करना है। जैसे मैं लाइट छोड़ दी है, हाइलाइट को छोड़ के आप ऐसे टेक्सचर दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी डिटेलिंग की। जैसे ये टेक्सचर है तो आप माइनर हल्की हल्की लाइनों से ऐसे टेक्सचर भी दे सकते हैं। लाइट आइज भी बना सकते हैं, डार्क भी बना सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी तक, फिंगर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्का सा ब्लर कर दिया ताकि वाइट डॉट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी देखो ऊपर हल्की सी डार्क लाइन दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हल्की सी शेड, और इसको हमने डबल रखना होता है ऊपर वाली लाइन को। बैक साइड जाके ये हल्की सी चौड़ाई रखनी है, और यहाँ पे हल्की सी शेड नीचे की तरफ जो हमारे सर्कल्स होते हैं, ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है साइडों से डार्क करना है, ताकि इसकी हल्की सी गोलाई दिख सके। और ये दोनों वाली साइड जो है इसको ज़्यादा डार्क रखना है, ऊपर जो हिस्सा है उसको हल्का सा लाइट रखना है, तो ऐसे शेड कर सकते हैं। मैंने आईब्रो यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट दिया है, आप कोई भी इसको करेक्टर वाइज कर सकते हैं कि कैसी आईब्रो रखनी है। मैंने रेंडरिंग में शेड की है हल्की सी, इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे इससे, ऐसे ही, ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस और आए। जो वाइट वाला एरिया है अभी तक मैंने कोई शेड नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से करना है। जैसे ये हल्की हल्की लाइन है, तो आपको एजेस है जहाँ पे उनको मिटाना है, राइट? तो आपकी स्मूथ आईज बनेगी। जैसे इससे मैं हल्की हल्की ये ब्लर कर रहा हूँ, और ये दोनों साइड जो एरिया है डार्क वाला, यहाँ पे इसी को ही लगा के मिक्स कर रहा हूँ। जो वाइट वाला हिस्सा है आपका, वो ज़्यादा जहाँ पे हाईलाइट चाहिए वहीं पे ही हम छोड़ेंगे। बाकी के एरिया से हम हल्का हल्का ये ब्रश लगा के शेड कर देंगे, ताकि जो वाइट डॉट्स बन रहे हैं, पेंसिल चली हुई है जहाँ पे, वो ख़त्म हो जाए, राइट? तो ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ छेड़छाड़ इसकी। जो रेंडरिंग स्टाइल है उसी में ही रख रहा हूँ, लेकिन हल्का सा उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक किया जा सके। ये देखो यहाँ पे वाइट डॉट ख़त्म हो गए हैं, अब ये भी स्मूथ लगने लग गई है आइज़। तो यहाँ पे हल्के हल्के डार्कनेस आप दे सकते हैं इसको शार्प करके। यहाँ पे आईलैशेस की बात आती है, तो आप बड़े ही हार्ड आईलैशेस बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो एक एक आईलैशेस नहीं बनाना आपने, दो दो तीन तीन एक साथ करने हैं, ताकि वो हल्का सा रियलिस्टिक टच दे, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो पहले ऐसे ऊपर की तरफ आपको आईलैशेस स्ट्रेट नहीं लगानी, सीधी सीधी नहीं लगानी, और सिंगल सिंगल नहीं लगानी। आपने 2 या 3 पॉइंट में लगानी है, और सी टाइप लगानी है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाले हल्के से इस साइड घूमेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइट बनेंगे और कम बनेंगे, इस साइड ज़्यादा नहीं बनाने। तो अभी देखो आइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो गया है। मैं आपको और चीज़ करके बताऊँ जो हमें ज़रूरी रहती है कई बार ज़्यादा रियलिस्टिक करने में। ये वाले कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ये वाला हल्का सा डार्क कर सकते हैं। इसके अंदर जो हल्की हल्की वेन्स दिखती हैं, नाड़ियाँ दिखती हैं, राइट? उसको भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, इसको हल्का सा डार्क करके। तो पेंसिल को शार्प रखना है, उसके अंदर कैसे भी टेक्सचर दे सकते हैं जो वाइट वाला बाउल है। अभी देखो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि हल्का हल्का टेक्सचर आ रहा है, तो इसके अंदर ऐसे लाइंस दे सकते हैं ताकि और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सकें। तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर इन 4 स्टेप को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको आइस ड्राइंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो लाइनें देख रहे हैं ये रेंडरिंग स्टाइल में है, लेकिन इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। अगर मैं और ज़्यादा इसको मिक्स करूँगा तो ये मिट जाएंगी लाइनें। तो ये हमने विदाउट इरेज़र, विदाउट किसी एक्स्ट्रा टूल के काम किया है, तो बहुत ही स्मूथली ऐसे वर्क कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी देखो हल्के हल्के टच हम कहीं पे भी
रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस 4 स्टेप में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।